साल 2024 में ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और दक्षिण की राजनीति पर फोकस कर रही है। वहीं अब विपक्षी गठबंधन यानी आईएनडीआईए भी सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन के नए चेहरे तक जल्द ही नतीजे पर पहुंचने के लिए एक्टिव मोड में आ चुका है। नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस गठबंधन कमेटी आज यानी कि 7 तारीख शनिवार से 3 दिनों तक दिल्ली में बैठक कर रही है, जिसमें सहयोगी दलों के अलावा अलग अलग राज्यों में पार्टी प्रमुख के साथ बैठक होगी। इसका प्रमुख मकसद सीट शेयरिंग का मुद्दा हल करना है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस शनिवार 7 जनवरी से 3 दिनों तक दिल्ली में अपने सहयोगियों के साथ मंथन करेगी। इस दौरान लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर बात होगी। बातचीत तो शुरू हो रही है, लेकिन आगे की राह आसान नहीं है। आईएनडीआईए अलायंस की 4 बैठकें हो चुकी है, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। बार बार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि खींचतान चल रही है। मामला हर दिन उलझता ही नजर आ रहा है। आईएनडीआईए अलायंस के कुनबे में पूरी 19 पार्टियां जुट तो गई हैं, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। गठबंधन की 4 बैठकें भी हो गई, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। कभी उत्तर प्रदेश में खींचतान नजर आ रही है तो कभी बंगाल में। न पीएम उम्मीदवार का चेहरा तय हो पा रहा है, न ही मुद्दे। 4 बैठकों में बड़ा मंथन तो हो गया, लेकिन अब तक कोई ठोस बात तय नहीं हो पाई है। पिछले बैठक में तय हुआ था कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर आखिरी फैसला हो जाएगा, लेकिन नए साल के बीते हुए अब कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन आईएनडीआईए अलायंस में सीटों पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। लोकसभा में 136 और राज्यसभा में 90 सीटों वाले आईएनडीआईए अलायंस में लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। बड़े नेता तो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के नेताओं के बीच सीट को लेकर खुला घमासान दिख रहा है। आईएनडीआईए अलायंस के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे गठबंधन का संयोजक कौन होगा पीएम पद का उम्मीदवार। यदि किसी एक चेहरे को आगे रखने की बात आती है तो वो कौन होगा। विवादित राज्यों में कैसे बनेगी सर्वसम्मति और विवादित राज्यों में कैसे होगा सीट बंटवारा। अधिक सीटें पाने के लिए कांग्रेस के दबाव को क्षेत्रीय दल कैसे झेलेंगे। कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों से कैसे मिलेगी अधिक सीटें। 4 बैठकों में अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है। बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी नेताओं की भिड़ंत। जिस राज्यों में कांग्रेस और सहयोगी दलों के बीच सबसे ज्यादा घमासान हो रहा है, उनमें बंगाल सबसे ऊपर है। यहां ईडी पर हमले के बाद जो बयानबाजी हुई है उसको देखें तो सीट शेयरिंग बिल्कुल आसान नहीं होगी। कांग्रेस बंगाल में ममता दीदी के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने का इरादा रखती है, लेकिन हाल ये है कि यही कांग्रेस बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर कहती है कि बंगाल राष्ट्रपति शासन लगाने का फिट केस है। सीट शेयरिंग और तालमेल जैसे बड़े मुद्दों पर फैसला लेने के बजाय कांग्रेस बार बार पीएम पर हमला बोलती रही है। आईएनडीआईए अलायंस की पार्टियां आपस में उलझ गई हैं और ऐसे में बीजेपी आईएनडीआईए अलायंस की चुनौती को गंभीरता से नहीं ले रही है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से 3 दिनों तक अपने सहयोगियों से बात करेगी। बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी नेताओं की भिड़ंत। जिस राज्यों में कांग्रेस भी कमोबेश वही बात बोल रही है जो बीजेपी ममता सरकार के बारे में कह रही है, और टीएमसी भी कांग्रेस पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कुणाल घोष अधीर रंजन को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। बंगाल में दोनों पार्टियों की राह आसान नहीं है। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं। कांग्रेस 6 से 2 सीटें चाहती है, लेकिन टीएमसी सिर्फ 2 सीटों पर ही सहमत दिख रही है। सीट बंटवारे का मामला सबसे ज्यादा उलझा हुआ बंगाल में ही है। बीजेपी ममता सरकार को लेकर जैसे ही घेर रही है, वैसे ही कमोबेश कांग्रेस भी टीएमसी सरकार को लेकर निशाना बना रही है। आपको बता दें कि कुणाल घोष अधीर रंजन को बीजेपी का एजेंट करार दे रहे हैं। बंगाल में दोनों पार्टियों की राह आसान नहीं है। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं। कांग्रेस 6 से 2 सीटें चाहती है, लेकिन टीएमसी 2 सीटों पर ही राजी दिखती है। सीट शेयरिंग का मसला सबसे ज्यादा पेचीदा बंगाल में ही नजर आ रहा है। कांग्रेस और तृणमूल के रिश्तों में तनाव परेशानी बढ़ता ही दिख रहा है। अधीर रंजन खुलेआम विरोध कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के बड़े नेता चुप हैं। टीएमसी का तर्क है कि बंगाल में सीटों का बंटवारा 2019 चुनाव में मिले वोटों के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लिए मंजूर नहीं है। इस वजह से बंगाल का मामला जटिल बना हुआ है। ममता ने आईएनडीआईए अलायंस की एक बैठक में जाने से इनकार भी कर दिया था। बता दें कि केजरीवाल पंजाब और दिल्ली में ज्यादा सीटें चाहते हैं। आज कांग्रेस से आईएनडीआईए गठबंधन के सहयोगियों से सीटों को लेकर बातचीत शुरू कर रही है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ही उसका आम आदमी पार्टी से तालमेल नहीं बन पा रहा है।
आम आदमी पार्टी के पास पंजाब भी है। पंजाब में सीटों की कुल संख्या 10 और दिल्ली में 7 है, यानी दोनों राज्यों को मिलाकर 17 सीटें हैं। दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी का खासा प्रभाव है और यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी ने दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को हरा दिया है। यह बात अब भी कांग्रेस को परेशान कर रही है और दिल्ली स्तर पर नरमी के बावजूद इन दोनों राज्यों के प्रदेश स्तर के नेता आपको पचा नहीं पा रहे हैं। दिल्ली में आम सहमति बन सकती है और आप कांग्रेस को 2 या 3 सीटें देने पर सहमत हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत पंजाब में है। पंजाब में तो कांग्रेस के राज्य के नेता नहीं चाहते कि आपके साथ कोई गठबंधन हो। उधर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आपकी कोशिश है कि पंजाब की लोकसभा सीटों में भी ज्यादा पर वो ही लड़े। खटास इतनी ज्यादा है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हो सकता है किसी एक राज्य में कांग्रेस और आप अलग अलग लड़े, यानी पंजाब और दिल्ली में भी गठबंधन का मामला फंस सकता है। कांग्रेस की नजर हिंदी पट्टी के यूपी बिहार पर भी है। हालांकि क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत स्थिति में हैं। कांग्रेस अखिलेश और लालू नीतीश से ज्यादा सीटें पाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये पार्टियां भी जानती है कि कांग्रेस में अब वो ताकत नहीं रही। यूपी और बिहार भी उन बड़े राज्यों में से है जहां कांग्रेस को INDA अलायंस में क्षेत्रीय दलों के बीच सीटों के लिए संघर्ष करना होगा। खासकर यूपी में जहां कांग्रेस अपनी खोई जमीन तलाश रही है, यहां बीजेपी ने एक छत्र राज कायम कर लिया है। समाजवादी पार्टी से लेकर BSP तक सभी यहां उनकी वापसी के लिए जोर लगा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए गुंजाइश कम बची है, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदें बहुत ज्यादा है। यहाँ कांग्रेस 40 सीटों की मांग कर सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 10 से 15 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं दिख रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 2019 का सीट शेयरिंग जब BSP ने 38 सीटों पर, SP ने 37 सीटों पर और RLD ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस तर्क दे रही है कि अगर BSP को 19 में से 38 सीटें मिल सकती हैं, तो इस बार SP को उससे 40 सीटें क्यों नहीं दे सकती। जब अखिलेश ने राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होने के बारे में पूछा तो उन्होंने जोर देकर कहा कि पहले सीटों का बंटवारा होना चाहिए। बिहार का मामला भी यूपी जैसा ही है। हालांकि यहाँ कांग्रेस, राजद और JDU के बीच आपसी समझ ठीक दिख रही है। वाम दल भी यहाँ एक सीट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रदेश कांग्रेस के नेता उन पर अधिक सीटें लाने का दबाव बना रहे हैं। राजद और JDU का इरादा कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें देने का है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि अगर हम 4 सीटों पर लड़ेंगे तो इससे हमारे सहयोगियों को नुकसान होगा। JDU उन 17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जिन पर उसने पिछली बार चुनाव लड़ा था। RJD भी वो सीटें नहीं छोड़ेंगी जहां वो पहले लड़े थे। ऐसे में बिहार में पैंच फंस सकता है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं के बयानों से घमासान छिड़ा हुआ है। इन बयानों से समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र में राह कठिन है। यहां भी शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच घमासान मच सकता है। उद्धव ठाकरे नरम रुख दिखा रहे हैं, लेकिन उनके नेता संजय राउत आग उगल रहे हैं। अंदर खाने खींचतान है, लेकिन शिवसेना गठबंधन की जीत का दावा करने से नहीं चूक रहे। उद्धव ठाकरे को भी लग रहा है कि महाराष्ट्र में सीटों की खींचतान होगी। हालांकि वो सब कुछ दिल्ली में बात करके सुलझाना चाहते हैं। पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए दिक्कत है। यहाँ भी शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस यहाँ 16 से 20 सीटें चाहती है। NCP भी ज्यादा सीटें लेने की कोशिश करेगी। यानी सब कुछ यहाँ भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स।